अफ्रीका के कॉन्गो जंगल के पास आदिवासियों के गांव में केल्विन अपने माता पिता के साथ रहता था। केल्विन अपनी माँ का 5वां संतान था। इससे पहले 4 संतान किसी न किसी वजह से मर गए थे। इसीलिए केल्विन को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिलता था। बचपन से ही उसे पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। पेड़ पर चढ़कर बंदर की तरह घंटों तक उल्टा लटके रहता। वो पेड़ पर इतनी जल्दी चढ़ता था कि लगता था वो इंसान नहीं कोई जानवर है। पढ़ाई पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। स्कूल में बेंच पर बैठने से ज्यादा उसे सीलिंग फैन में लटके रहना ज्यादा पसंद था। दिन भर जंगल में घूमकर केल्विन शाम को घर लौटता था। एक दिन स्कूल से केल्विन की माँ को खबर आती है कि आज उनका बेटा स्कूल नहीं आया। केल्विन की माँ ममता में अंधी थी, इसीलिए इनको अपने बेटे की कोई गलती नहीं दिखाई देती थी। केल्विन स्कूल नहीं गया सुनकर वो ढूंढने निकल पड़ी। उसके पिता दोपहर को काम से जब घर लौटकर आए तो देखा उसकी माँ ने खाना नहीं बनाया। कहीं भी खाना नहीं है और उसका दरवाजा भी खुला पड़ा है। केल्विन के पिता को बहुत गुस्सा आया और वो भी उसकी माँ को ढूंढने निकल पड़े। केल्विन के पिता ढूंढते ढूंढते जंगल में आकर देखते हैं कि केल्विन उसकी माँ के गोद में लेटा हुआ है और उसकी माँ उसके सर को प्यार से सहला रही है। ये देखकर उसके पिता के मन को शांति मिलती है। वो पीछे से धीरे धीरे जाकर केल्विन की माँ के सर पर हाथ रखते हैं। फिर तीनों मिलकर अपने घर जाने लगते हैं। एक दिन सुबह सुबह केल्विन पेड़ पर चढ़कर झूल रहा था। तभी उसको किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। सामने जाकर देखता है तो एक लोमड़ी एक बिल्ली के बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा था। बिल्ली का बच्चा सही से चल भी नहीं पा रहा था। 2 कदम चलते ही वो गिर जाता था। केल्विन एक पत्थर का टुकड़ा ढूंढकर लोमड़ी को फेंक कर मारता है। लोमड़ी को पत्थर लगते ही वो तो भाग जाता है। केल्विन पेड़ पर ना लटककर जमीन पर बैठ जाता है और बिल्ली के बच्चे को सहलाने लगता है। कुछ देर के बाद बिल्ली के बच्चे को छोड़कर वो टहलते हुए घर की तरफ जाने लगता है। उसने एक पेड़ की छोटी टहनी देखी। उसे उठाकर घास के ऊपर मारते मारते चलने लगा। अचानक कुछ सोचकर ही पीछे मुड़कर देखता है कि बिल्ली का बच्चा केल्विन के पीछे आ रहा है। बच्चे को देखकर केल्विन को भी उस पर दया आती है। केल्विन सोचता है, कहाँ है उसकी माँ? क्या पता थोड़ा दूध पिलाने से अच्छा होता। जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई, वो बच्चे को लेकर सीधा अपने घर आ गया। पुरानी सी एक फिटिंग्स बॉटल ढूंढकर उससे दूध पिलाने लगा। फिर बिस्तर पर सुला दिया करता। बच्चा भी धीरे धीरे उसके साथ बड़ा होने लगा। इधर उधर दौड़कर खेलने लगा। केल्विन उसका नाम फुंगसू रखता है। कुछ दिनों के बाद फुंगसू थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन केल्विन पेड़ पर लटक रहा था और फुंगसू पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ था। अचानक एक कुत्ते को देखकर फुंगसू बाघ की तरह दहाड़ने लगा। केल्विन जोर से चौंक जाता है। केल्विन की माँ दौड़कर घर से बाहर आ जाती है। सब लोग आश्चर्य से चकित होकर देखते हैं। फुंगसू देखने में बिल्कुल बाघ का बच्चा लग रहा था। अरे ये तो बाघ का बच्चा है। केल्विन कूदकर पेड़ से नीचे उतरता है और फुंगसू को गोदी में लेता है। केल्विन देखता है फुंगसू सच में एक बाघ का बच्चा है। अब क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फुंगसू को लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। शाम को जब केल्विन के पिता काम से लौटते हैं तो उसकी माँ उसके पिता को सब बता देती है। सब सुनकर उसके पिता कहते हैं, केल्विन कल ही उसको जंगल पे छोड़ के आना। तुम जंगली पशु कभी भी पालतू नहीं बन सकते। ये सब सुनकर केल्विन का मन उदास हो जाता है। वो कुछ कहे बिना ही अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। कुछ ही देर बाद बाघ का बच्चा केल्विन के पास जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह केल्विन फुंगसू को गोद में उठाकर जंगल में छोड़ आता है। आज केल्विन को पेड़ पर चढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। कुछ ही देर के बाद केल्विन देखता है फुंगसू उसके सामने खड़ा हुआ है। केल्विन खुद को रोक नहीं पाता
और फुंगसू को बहुत प्यार से सहलाने लगता है। इस बार केल्विन के माँ पिताजी उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा केल्विन, बाघ को घर में रखने से घर वालों और पड़ोसियों का भी जानलेवा खतरा हो सकता है। सारी बातें सुनकर केल्विन की माँ कहती है, तुम उसको घने जंगल में छोड़ करके आओ, तब वो रास्ता पहचान कर वापस नहीं आ पाएगा। अगले दिन सुबह केल्विन फुंगसू को गोद में लेकर घने जंगल के अंदर छोड़ने चला जाता है ताकि बाघ रास्ता पहचान कर वापस न लौट पाए। बाघ को जंगल में एक जगह छोड़कर केल्विन छुपकर भागने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक शेर आ जाता है। केल्विन रुक जाता है, डर से कांपने लगता है। केल्विन शेर की आंखों में देखता है। शेर केल्विन को खाने के लिए जैसे ही झपटता है, तभी अचानक फुंगसू शेर के ऊपर कूद जाता है। दोनों की खूब लड़ाई होती है और आखिर में शेर भाग जाता है। फुंगसू को भी बहुत चोट लगती है। केल्विन फुंगसू की सेवा करके उसके चोट पर घास की पट्टी लगाकर उसे लेकर घर लौटता है। उसके बाद केल्विन कभी फुंगसू को अकेला नहीं छोड़ता था और फुंगसू भी केल्विन के घर पर पालतू बाघ बनकर रहने लगता है। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.